ट्रेंड में आप रिवर्सल छोटे छोटे कैसे पकड़ पाओगे, क्योंकि कभी भी ट्रेंड में मार्केट सीधा नहीं चलता है, वो पुल बैक लेते लेते जिगजैग चलेगा। कोई टूल की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस स्ट्रेटेजी से पूरी जिंदगी दुनिया में कहीं भी जाके कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे लगा के आप ट्रेड कर पाओगे। तो ये जो चैनल टूल है, इसको 3 पॉइंट्स चाहिए चैनल ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि रिवर्सल्स आर वेरी डेंजरस, फटाफट मूव करते हैं, इसीलिए पैसा भी फटाफट मिलता है। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी डिवाइस की है जो आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देगा पुल बैक्स को ट्रेड करने के लिए। हेलो, वेलकम टू CoinDCX। आज हम लेके आ रहे हैं एक और स्ट्रेटेजी। बहुत सिंपल सा टूल यूज करके मैं आपको सिखाऊंगा आज कैसे ट्रेडिंग की जाती है। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये पूरी सीरीज की वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज है। इस सीरीज में हमने मल्टीपल स्ट्रेटेजीज रिकॉर्ड करके रखी हुई है, आप देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि सब स्ट्रेटेजीज आपको सीखना पड़ेगा, आप गो थ्रू कीजिए सारी स्ट्रेटेजीज। जो स्ट्रेटेजी आपकी साइकोलॉजी को, आपके टेम्परामेंट को, आपके बिहेवियर को सूट करती है, वो स्ट्रेटेजी आप सिलेक्ट करके काम कीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी स्ट्रेटेजी करो, लंबे टाइम के लिए एक ही स्ट्रेटेजी से काम करो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो और उसी पे छोटी क्वांटिटी से एग्जीक्यूट करना शुरू करो और धीमे धीमे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाओ। हम CoinDCX पे ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने भी ट्रेडर्स ऑनबोर्ड हो रहे हैं, वो कम से कम रिस्क में अच्छा रिवॉर्ड कंसिस्टेंटली ले पाए। सो लेट्स मूव अहेड। एक और छोटी सी बात, मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की भी बात करूंगा। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो, इस सीरीज का जो पहला वीडियो है वही है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है तो आप देख पाओगे। सो शुरू करते हैं, आ जाओ स्क्रीन पे। हम बात करेंगे आज ट्रेंड चैनल्स की। अब ट्रेंड चैनल्स बेसिकली क्या होता है कि मार्केट हमेशा ट्रेंड्स में मूव करती है। मार्केट जब ट्रेंड्स में मूव करती है तो या तो वो अप ट्रेंड होगा, या तो वो डाउन ट्रेंड होगा, या तो वो साइडवेज ट्रेंड होगा। जब वो अप ट्रेंड में होगा तो यूजुअली हम क्या करते हैं, ऊपर के ही ट्रेड्स लेते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी से मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड में आप रिवर्सल छोटे छोटे कैसे पकड़ पाओगे, क्योंकि कभी भी ट्रेंड में मार्केट सीधा नहीं चलता है, वो पुल बैक लेते लेते जिगजैग चलेगा। तो वो जो पुल बैक्स है ना, पुल बैक्स वो हम ट्रेड करेंगे, वो बहुत फास्ट प्रॉफिट्स देते हैं। लेकिन उन पुल बैक्स की तकलीफ ये है कि हमको पता नहीं चलता कि कौन सा पुल बैक ट्रेड करना है, कौन सा पुल बैक प्रॉफिट देगा, कौन सा पुल बैक एसएल करेगा। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी डिवाइस की है जो आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देगा पुल बैक्स को ट्रेड करने के लिए। तो आओ स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कैसे उसको ट्रेड करना है। सो दीज आर ट्रेंड चैनल्स। ट्रेंड चैनल्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने थियरी दी हुई है। वो थियरी को मैंने ओवरऑल ऐसे ही बता दिया, आप चाहिए तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो हम बेसिकली 3 तरह की चैनल्स देख पाते हैं। असेंडिंग चैनल्स, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है तब जो चैनल बनेगी उसको अप ट्रेंड चैनल बोलेंगे। अब चैनल क्या है मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, फिलहाल आप थियोरेटिकली इसको समझ लीजिए। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तब उसको बोलेंगे डिसेंडिंग चैनल, और जब मार्केट साइडवेज चल रही होगी तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल चैनल्स। ठीक है, उसको प्लॉट कैसे करना है मैं इधर वापस आऊंगा। पहले हम चार्ट पे देखते हैं कि उसको मैंने कैसे प्लॉट किया है। एक बार आप चार्ट पे देखिए, देखो ये जो लाइन दिख रही है व्हाइट वाली जो नीचे जाती हुई, और ये दूसरी लाइन दिख रही है नीचे जाती हुई, और बीच में ये तीसरी डॉटेड लाइन है जो नीचे जाती हुई। तो जो ऊपर जो चैनल है जो नीचे जा रही है, ऊपर जो लाइन है वो एक ट्रेंड लाइन है, नीचे एक ट्रेंड लाइन है, दोनों को मिला के एक पैरेलल चैनल बन जाती है। वो पैरेलल चैनल के मिड में भी एक लाइन है जिसको मिड चैनल बोलेंगे। हम मिड चैनल ट्रेड नहीं करते। अब इसको कैसे ट्रेड करना है एक बार वापस ऊपर जाके देखते हैं। अब हम समझते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करना है। इसको प्लॉट करना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, अगर आप अप ट्रेंडिंग चैनल बना रहे हो, ऊपर की तरफ जाने वाली चैनल बना रहे हो, तो मार्केट आप देखोगे ऐसे मूव करती है। ऊपर की तरफ जब अप ट्रेंड में होती है तो ऐसे मूव करती है। आपको क्या करना है, पहला टर्निंग पॉइंट। अब ये पहला टर्निंग पॉइंट क्यों बनेगा, मार्केट कहीं से ऐसे नीचे आई होगी, ऐसे नीचे आई होगी, और यहां से मार्केट ने टर्न मारा होगा। अब आप पूछोगे टर्न मुझे कैसे पता चलेगा सर, दिखाता हूं चार्ट पे कैसे पता चलेगा। लेकिन ये जो टर्न मार्केट ने मारा, ये आपका पॉइंट ए बनेगा, ये आपका पॉइंट बी बनेगा, और ये आपका पॉइंट सी बनेगा। ठीक है, लेकिन समझने के लिए ज्यादा बेटर ये है कि अगर आप इसको पॉइंट बी बोलो और इसको पॉइंट सी बोलो, तो क्या हुआ, मार्केट यहां से गई यहां, इसको बी बोल दिया हमने, बी से गई फिर नीचे, इसको सी बोल दिया हमने। ये 3 पॉइंट अगर आपको मिल गए तो आपकी चैनल ड्रॉ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, चैनल को चाहिए 3 पॉइंट ड्रॉ होने के लिए, मैं ड्रॉ करके भी बताऊंगा। देखो ये यहां से ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ये चैनल ड्रॉ हो गई। अब ये जो डी पॉइंट है ना, हमको ट्रेड करना है। डी पॉइंट आप ट्रेड करोगे तो आप रिवर्सल ट्रेड करोगे। मार्केट ऊपर जा रही थी, आपने रिवर्सल ट्रेड किया। मैं
उल्टा डायरेक्शन में अब बताता हूं। लेट्स सी द रिवर्स सिचुएशन। मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी ऐसे, और वहां से फिर नीचे आनी शुरू हुई ऐसे, ठीक है। तो ये जहां से नीचे आनी शुरू हुई वो रिवर्सल पॉइंट जो था, टर्निंग पॉइंट, उसका अब बना दिए पॉइंट नंबर ए। फिर पहला स्विंग पॉइंट नंबर बी, फिर तीसरा पॉइंट नंबर सी। यहां से आप लाइंस ड्रॉ करोगे ऐसे और ऐसे, और आप ट्रेड करोगे ये वाला पॉइंट बाई की तरफ। मार्केट जा रही है नीचे, आप ट्रेड कर रहे हो बाई की तरफ। सो यू आर बेसिकली ट्रेडिंग द रिवर्सल। ये मैं रफ ड्राइंग करके आपको इसके लिए बताया कि मैं अगर आपको ऐसे ही थियरी बोलूंगा ए बी और सी, आपको नहीं समझ में आएगा। फिर भी चार्ट पे ले जाके सारा सब कुछ आपको मैं ड्रॉ करके बहुत आराम से बताऊंगा। हम चार्ट पे भी जाके देखेंगे। ये हमारे रूल्स हैं कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको ट्रेड लेना है, और कैसे आपको टारगेट्स बुक करने हैं, कहाँ आपको एसएल लेना है। इसको पॉज करके शांति से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ट्रेडिंग करते वक्त आपको रेफर करने में काम लगेगा। ये कुछ प्रो टिप्स हैं। क्या प्रो टिप्स हैं? अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो हमेशा 1 मिनट और 15 मिनट के बीच की कोई टाइम फ्रेम करेंगे। अगर आप ये चैनल वाला काम करते हो मल्टी टाइम फ्रेम में, बड़ी टाइम फ्रेम में चैनल बना के छोटी टाइम फ्रेम में ट्रेड्स ढूंढो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन फिलहाल मैं आज आपको वो नहीं समझा रहा हूं। मैं आपको सिंगल छोटी टाइम फ्रेम में भी ये ट्रेड बहुत अच्छे से करती है वो समझा रहा हूं। हमेशा जो स्टीप ट्रेंड्स है, ऐसे एकदम जोर से ऊपर जा रही है और जोर से मार्केट नीचे आ रही है, उसको आपको अवॉइड करना है। मार्केट जब स्विंग्स लेके ऊपर जा रही है या स्विंग्स लेके नीचे आ रही है, वही आपको ट्रेड करना है। तो हमको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स इसमें काम नहीं लगेंगे, इसमें मीडियम और वीक ट्रेंड्स में ही काम हो पाएगा। चाहिए ट्रेंड, साइडवेज मार्केट नहीं चलेगा, ठीक है। अब असेंडिंग चैनल किसको बोलेंगे और डिसेंडिंग चैनल किसको बोलेंगे? जब आप अप ट्रेंड में चैनल बनाते हो, इट फॉर्म्स ए असेंडिंग चैनल। जब आप डाउन ट्रेंड में चैनल बनाते हो, इट फॉर्म्स ए डिसेंडिंग चैनल। और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं मैं समझाता हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, स्क्रीनशॉट्स मैंने एक बाइट अप ट्रेंडिंग का और एक डाउन ट्रेंडिंग का, मतलब एक असेंडिंग का और एक डिसेंडिंग के स्क्रीनशॉट्स मैंने ले हुए हैं। आपको स्क्रीनशॉट्स पहले दिखा देता हूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली चार्ट पे ले जाके भी दिखाऊंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ये देखो, ये हमारा पॉइंट नंबर ए है। दिस इज योर पॉइंट नंबर ए। क्यों ये पॉइंट नंबर ए है? यहां से ऊपर गया और वहां से मार्केट टर्न मार के नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पीछे कैसे दिखता होगा वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, चूंकि ये स्क्रीनशॉट है मैं पीछे जा नहीं पाऊंगा। ये पॉइंट ए से मैं नीचे आना शुरू हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, वहां से फिर नीचे आना शुरू हुआ। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बने कि जहां आपको दिखे कि आप उस पॉइंट के इंटरसेक्शन से एक चैनल बना पाओगे, तो इसको पॉइंट बी बना देंगे, इसको पॉइंट सी बना देंगे, और हम ट्रेड कहाँ करेंगे? पॉइंट डी पे। पॉइंट डी कहाँ है? नया इंटरसेक्शन जो होगा, देखो चैनल जा रही है कहाँ? नीचे। हम ट्रेड कहाँ करेंगे? ऊपर। तो ये हो गया ना रिवर्सल ट्रेड। तो ये बेसिकली है चैनल के ऊपर आधारित। चैनल होता है ट्रेंड के ऊपर आधारित, लेकिन हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं रिवर्सल्स। ये रिवर्सल्स के ट्रेड्स बहुत फास्ट और अच्छे मिलते हैं अगर प्रॉपर सेटअप आप समझो तो। इनिशियली आपको चैनल्स ड्रॉ करने में, बनाने में, समझने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए। एक बार आपने ये चैनल्स बनाना सीख लिया, एक बार आपने स्विंग के हाई लो पकड़ने सीख लिए, आपको ट्रस्ट में कोई टूल की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस स्ट्रेटेजी से पूरी जिंदगी दुनिया में कहीं भी जाके कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे लगा के आप ट्रेड कर पाओगे। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आइडेंटिफाई करने के लिए स्विंग हाई और स्विंग लो, जिसके ऊपर आप चैनल्स बना पाओगे, या कैंडल हाइज और कैंडल लोज उस स्विंग में। तो ये मैंने आपको दिखा दिया लॉन्ग ट्रेड डिसेंडिंग चैनल में कैसे लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट ट्रेड असेंडिंग चैनल में कैसे लेते हैं। असेंडिंग चैनल मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, उसको असेंडिंग चैनल बोलेंगे। अब आप देखो वापस, विल ड्रॉ हियर। ये आपका टर्निंग पॉइंट, यहाँ से मार्केट नीचे गया और ऊपर आना शुरू हुआ। आपका क्वेश्चन आई नो ये रहेगा कि मार्केट तो यहीं से ऊपर आया है, राइट। लेकिन इसका आंसर ये है कि यहाँ से ऊपर तो आया है, लेकिन यहाँ से प्रॉपर चैनल ड्रॉ नहीं होती। अगर आप ड्रॉ करने जाते तो वो चार्ट पे मैं समझाऊंगा क्यों ड्रॉ नहीं होती। तो ऐसा जब होता है, जब चैनल ड्रॉ नहीं हो पाती है, तो आपको एक स्विंग लो छोड़ देना है, उसके बाजू वाला स्विंग लो पकड़ लेना है। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ये स्विंग लो मेरा पॉइंट ए हो गया। यहाँ से मार्केट ऊपर जाके नीचे गई, तो ये मेरा पॉइंट बी, मेरा पॉइंट सी। ये 3 पॉइंट अगर मुझे मिल गए तो मैं ये चैनल ड्रॉ करने के लिए इजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि ये जो चैनल टूल है इसको 3 पॉइंट्स चाहिए चैनल ड्रॉ करने के लिए। चैनल बेसिकली 2 पैरेलल मूविंग ट्रेंड लाइंस ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट नंबर ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। यहां से फिर मार्केट ऊपर गया, इधर इस एरिया को टच किया, तो ये मेरा ट्रेड एरिया हो गया। और यहाँ पे मैं पैटर्न ढूंढूंगा, जैसे ही पैटर्न मिलेगी मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं ट्रेड एरिया और पैटर्न अलग अलग क्यों रखता हूँ? मैं ट्रेड एरिया और पैटर्न इसके लिए अलग अलग रखता हूँ क्योंकि ट्रेड एरिया क्या होता है? पॉइंट डी जहाँ पे
जाके कैंडल टकराएगी चैनल के ऊपर, वो आपका ट्रेड एरिया हो गया। वहां से जब रिवर्सल लेगी, वहां पे जो कंफर्मेशन पैटर्न बनेगा वो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करने का पॉइंट हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एरिया और शॉर्ट हियर या शॉर्ट ट्रेड अलग अलग मार्क किए हुए हैं। चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे समझो, ट्रेंड ऊपर का चल रहा है और मैं ट्रेड नीचे का ले रहा हूँ, हेंस ये रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और रिवर्सल अगर आप प्रॉपर मार्किंग नहीं करोगे तो आपको एसएल लगाएगा, क्योंकि रिवर्सल्स आर वेरी डेंजरस, फटाफट मूव करते हैं, इसीलिए पैसा भी फटाफट मिलता है। तो मैं आगे बढ़ता हूं और हम एक काम करते हैं, ये हमने स्क्रीनशॉट्स तो देख लिए, अब हम चार्ट पे चले जाते हैं। CoinDCX का प्लेटफॉर्म खोलते हैं, वहां पे ट्रेडिंग व्यू का बहुत अच्छा टूल दिया हुआ है, वहां जाके प्रैक्टिकली मार्क करके देखने की कोशिश करते हैं क्या ऐसे कोई ट्रेड्स अभी बन रहे हैं और नहीं बन रहे हैं, तो पास्ट में बने थे तो उसमें मैंने चैनल कैसे ड्रॉ की थी और कैसे ट्रेड किया था। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स। मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और मैं देख रहा हूँ फिलहाल बीटीसी। यहाँ पे अगर आप इस एरिया को देखो, ये रहा, ये टूल जो है ना, देखो पैरेलल चैनल लिखा हुआ दिख रहा है, ये पैरेलल चैनल का टूल आप उठाओगे और यहाँ से देखो ये मेरा मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, तो मैंने ये पॉइंट लिया, ये मेरा पॉइंट ए हो गया। मुझे क्या चाहिए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो नीचे ए और सी रहेंगे, तो ये मेरा सी हो गया। देखो कंटिन्यूअस में अगर लेने शुरू करूं इस चैनल को, तो ये मेरा पॉइंट सी हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया। आप देखो गौर से, तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है ना। अब ये चैनल तो मैंने बना दी, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ कोई पॉइंट डी नहीं बन रहा है, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो चैनल तो बन गई, लेकिन आपको कोई ट्रेड अभी तक नहीं मिला है। तो चैनल बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैंने अप ट्रेंडिंग चैनल बना दी, एक मैं आपको डाउन ट्रेंडिंग चैनल भी बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनती है डाउन ट्रेंडिंग चैनल। ये देखो, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग चैनल बनाते, ये हमारा ऊपर का पॉइंट है, जहां से मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई और यहाँ से नीचे आनी शुरू हुई। तो जहां से टर्न मार्केट नीचे आनी शुरू होगी, वहां से मैं डाउन ट्रेंडिंग चैनल बनाऊंगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था और यहाँ से रिटर्न नीचे आना शुरू हुआ, तो जहां से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ वहां मैं पॉइंट ए, बी और सी प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं पैरेलल चैनल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा टर्निंग पॉइंट पॉइंट ए, ये मान लो मेरा पॉइंट बी है ये वाला, तो थोड़ा आगे ले जाके मैं ये लाइन को रखूंगा। और पॉइंट सी, ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, ये मेरा पॉइंट सी। अब आप देख रहे हो मार्केट ऊपर से नीचे आना शुरू हो रहा है, तो मैंने डाउन ट्रेंडिंग चैनल बनाई है। लेकिन मैं ट्रेड क्या लूंगा, मैं ट्रेड लूंगा ऊपर जाता हुआ, क्योंकि इट्स ए रिवर्सल ट्रेड। तो अगर आप गौर से देखो, तो ये मेरा पॉइंट ए हुआ, ये मेरा पॉइंट बी हुआ, ये मेरा पॉइंट सी हुआ। मुझे ट्रेड कहाँ करना है, पॉइंट नंबर डी पे। तो वापिस जो टच हुआ, ये मेरा पॉइंट डी है। आप अब इस कैंडल को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे देखो आप, हैमर कैंडल बनी है। अब ये प्राइस एक्शन की ब्यूटी आप देख रहे हो। इसको कैसे पता चला कि यहीं से बाय करके हैमर बनानी है? इट्स ऑल अबाउट प्राइस एक्शन। जब आप चैनल्स बनाओगे, आप देखोगे कि पर्टिकुलर एग्जैक्ट प्राइस के चैनल्स के एजेस पे जाके प्राइस रिएक्ट करेगा। तो ये मेरा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, ये मेरा ट्रेडिंग एरिया है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसके ऊपर एंट्री करके मैं ट्रेड लूंगा और आप देखोगे मुझे ट्रेड बहुत अच्छा मिला। डाउन ट्रेंडिंग चैनल में मैंने अप ट्रेंड का ट्रेड लिया है। दिस इज ए वेरी गुड ट्रेड। ऐसे कोई और अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा रिस्क रिवॉर्ड इसमें कैसे सेट करना है। हमको ट्रेंड्स कैसी चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स नहीं चाहिए। जो मैं बोलता हूँ ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स नहीं चाहिए, वो मैं ये बात कर रहा हूँ। ये वाले ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स, ये जो ट्रेंड है ना, ये मुझे नहीं चलेगा। दिस ट्रेंड इज डेंजरस। इसके ऊपर आप चैनल्स नहीं बना पाओगे। हमको ट्रेंड्स चाहिए थोड़े वीक, थोड़े माइल्ड ट्रेंड्स चाहिए। हमको साइडवेज मार्केट भी नहीं चाहिए। देखो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। इफ यू सी दिस, कुछ ही कैंडल्स कंटिन्यूअस ग्रीन स्विंग बनाए बगैर एक छोटा सा स्विंग बनाया और सीधा ऊपर, तो ये भी हमको नहीं चलेगा। हमको चाहिए थोड़े माइल्ड ट्रेंड्स। यस, ये ट्रेंड आप पकड़ सकते हो। यहां से मार्केट ऊपर जा रही थी, साइडवेज लिया और फिर ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट सी और दिस इज योर पॉइंट बी। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लो यहां तक, और ये मैं इस पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा। अगर आप इसको गौर से देखो तो मेरा ये पॉइंट ए बना, ये मेरा पॉइंट बी बना, ये मेरा पॉइंट सी बना। अब हम क्या इंतजार करेंगे? पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ आएगा? पॉइंट डी पॉइंट बी वाली लाइन में आएगा। ए वाली लाइन में सी आएगा, बी वाली लाइन में डी आएगा। तो डी पे जब रिवर्सल बनेगा, मैं इस रिवर्सल को ट्रेड करूंगा।
हालांकि ये रिवर्सल जो बैठा है उसमें आपको रिवॉर्ड सामने मिला ही नहीं क्योंकि चैनल बहुत पतली सी है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड के चैनल्स कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाई। और भी कोई जगह जाके देखते हैं जहां पे अच्छे ट्रेड्स हमको मिल पाए। राइट, देखो ये माइल्ड ट्रेंड है, धीमे धीमे नीचे आ रहा है, दिख रहा है, स्विंग बनाते बनाते आ रहा है। इसके ऊपर आप चैनल बनाओगे ना, दिस विल गिव यू वेरी गुड ट्रेड्स। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया आपका टर्निंग पॉइंट ए, ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया सी। तो देखिए फिर भी चैनल बहुत पतला बनेगा, आपको समझ में आ रहा है। ये टच पॉइंट ए, ये टच पॉइंट बी, ये टच पॉइंट सी। अब मैं ट्रेड कहाँ करूंगा, डी पे। डी मेरा कहाँ पे, ये रहा, इसके ऊपर मेरा ट्रेड बनेगा। लेकिन चैनल हमको चाहिए थोड़ी ब्रॉड, जहां पे मैं टारगेट्स बुक कर पाऊं। पतली चैनल्स में मैं टारगेट बुक नहीं कर पाऊंगा। मैंने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई भी करके रखे हैं कि जहां पे ट्रेड्स बहुत अच्छे बने थे। ये भी एक ट्रेंड है, यहाँ पे भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मेरा ऊपर वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये। यहाँ पे आप जहां से भी टच पॉइंट बनता है वो ले सकते हो। और देखो ये मेरा टच पॉइंट बनेगा ए, ये मेरा है सी, ये मेरा है बी। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कंटिन्यूअस एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से और बी को कनेक्ट कर लूंगा। देखो ये मेरा चैनल बन गया। राइट, ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, ये मेरा पॉइंट सी। डी पे मार्केट आया ही नहीं, इसीलिए मुझे ट्रेड नहीं मिला। लेकिन अब आई बिलीव आपको चैनल्स कैसे ड्रॉ करना है। मैंने अप ट्रेंडिंग चैनल्स जिसको असेंडिंग चैनल्स बोलते हैं और डाउन ट्रेंडिंग चैनल्स जिसको डिसेंडिंग चैनल बोलते हैं, सारी आपको ड्रॉ करके दिखा दी है। अब हम उस एरिया पे जाते हैं जहां पे बहुत अच्छे ट्रेड्स बने हैं। लेट्स गो। देखिए ये बहुत बढ़िया सा चैनल यहाँ पे बनेगा। दिस इज अवर पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो मैं पहले क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से ए और सी को कनेक्ट करती हुई, और फिर मैं बी को कनेक्ट करूंगा। आप देखो क्या हुआ, ए बी सी, सीधा मार्केट डी पे गया, रिवर्सल देके अंदर। तो आपका ट्रेड कहाँ शुरू होता है, आपका ट्रेड शुरू होता है इधर। और आपका इस लाइन को मैं कर देता हूं ग्रीन कलर, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से एंट्री शुरू होती है मेरी। और आपका एसएल होता है इधर, उसको मैं कर देता हूँ रेड कलर। देखो आपका एंट्री इसके नीचे होता है, आपका एसएल इसके ऊपर होता है, और आपका टारगेट सामने वाला चैनल है मैक्स टारगेट। टारगेट नंबर 1 क्या होगा, जितना आपका एसएल है उतना आपका टारगेट नंबर 1 होगा। बफर का मैंने आपको हर बार बोला है 0.03% का बफर होगा। अभी फिलहाल जब बीटीसी 1,15,000 18,000 यूएसडी पे है, तो आपका बफर होगा $30-35 के आसपास का। तो फॉर एग्जांपल अभी मुझे एंट्री कहाँ पे मिल रही है, 1,13,858 पे, 1,13,858। उधर से 30 पॉइंट नीचे आपकी एंट्री बनेगी। तो 30 पॉइंट नीचे क्या हुआ, 1,18,828। ये मेरा यहाँ पे एंट्री बनेगा 30 पॉइंट नीचे। और मेरा एसएल क्या होगा, मेरा एसएल होगा 30 पॉइंट ऊपर। तो ये 948 को मैं कर देता हूँ 978। सो मेरा एंट्री और एसएल, मेरा एंट्री है 828 पे, मेरा एसएल है 978 पे। तो 150 पॉइंट्स का मेरा एसएल है। तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा, मेरा पहला टारगेट होगा 150 पॉइंट्स का। मैं 828 से 150 पॉइंट्स मतलब 728 और 678 पे पहला टारगेट अपना रख देता हूँ। ये मेरा पहला टारगेट है। इसका कलर मैं कर देता हूँ कुछ चेंज, ताकि आपको दिखे कि ये मेरा पहला टारगेट है, इजीली समझ में आए। देखो ये मेरी एंट्री है, यहाँ पे मेरा एसएल कितना है 150 पॉइंट्स। तो मेरा टारगेट भी कितना होगा 150 पॉइंट्स। मेरा टारगेट नंबर 2 क्या होगा, सामने वाली चैनल मतलब यहाँ पे वो कितनी दूर थी, वो थी 828 से लेके 475 400 पॉइंट्स, मतलब 1:2.5 2.75 जितना मुझे टारगेट इस ट्रेड में मिला। अच्छा, अगर आपको ये लाइंस ड्रॉ करके नहीं समझ में आता है, नो प्रॉब्लम, मैंने आपको हर वीडियो में टूल भी दिखाया है। ये मेरा शॉर्ट का टूल है, ये मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट है। मुझे कितना टारगेट मिला, मुझे टारगेट मिला 1:4। 1:4 क्यों दिखा रहा है ये टूल, क्योंकि बफर नहीं गिना है। जैसे ही मैं 30 पॉइंट्स नीचे 30 पॉइंट्स ऊपर का बफर गिनूंगा तो मेरा टारगेट 1:2.75 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये था हमारा अप ट्रेंडिंग चैनल का ट्रेड। अब कोई एक और ट्रेड ढूंढ लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी पहला ट्रेड आपको क्या बताया चार्ट पे, अप ट्रेंडिंग चैनल का। अब दूसरा एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल जिसको डिसेंडिंग चैनल बोलते हैं, उसका ट्रेड देख लेते हैं। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, टर्न मार के नीचे आनी शुरू हुई। तो यहाँ पे आप, ये आपका पॉइंट नंबर ए हो गया, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। तो क्या करेंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे ए और सी को मिलती हुई और पॉइंट बी तक इसको ले जाएंगे। आप देख लीजिए ये प्रॉपर एक ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे ए बी सी ट्रेड हमारा कहाँ बनेगा, डी पे। जैसे ही मार्केट डी पे आया और रिवर्सल लिया, ये ग्रीन कैंडल, इसके हाई पे आपका ट्रेड बनेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा लॉन्ग का टूल लगा लेता हूँ। लॉन्ग का टूल लगा के देखता हूँ कि मुझे क्या ट्रेड इसने दिया।
और ये मैं सामने वाली चैनल तक रख देता हूं। तो इसने मुझे दिया है 1:4 का ट्रेड, लेकिन ये 1:4 पूरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मुझे बफर छोड़ना रहेगा। तो मैं लॉन्ग के टूल में चला जाता हूँ, इनपुट्स में चला जाता हूँ। मेरा एंट्री प्राइस, चूंकि मैं बाई कर रहा हूं तो 30 पॉइंट्स का बफर लगाऊंगा तो एंट्री 30 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगी, तो मेरी 88 पे एंट्री हो जाएगी। और मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स नीचे, मतलब 270 की जगह 240, ये मेरा बफर लग गया। तो बफर लगाने के बाद आप देखो क्या हो गया, मेरा टारगेट लगाने के बाद भी मेरा जो 1:4 का टारगेट दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है 1:2.4 हो गया। क्यों? बफर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप बफर नहीं छोड़ोगे तो मार्केट स्पाइक में ऐसे लेके चली जाएगी और आपका टारगेट अचीव नहीं करने देगी। सो बफर इज मैंडेटरी। एंट्री पे भी बफर होना चाहिए, एसएल पे भी बफर होना चाहिए, और हम टारगेट बफर को गिन के ही गिनेंगे। तो ये मैंने आपको दो बहुत लाइव एग्जांपल्स दिखा दिए मार्केट में ले जाके, चार्ट्स के ऊपर असेंडिंग चैनल कैसे ट्रेड करते हैं और डिसेंडिंग चैनल कैसे ट्रेड करते हैं। वापिस एक बार रूल्स पे चले जाते हैं। रूल्स पे ले जाके मैं आपको दिखाता हूं कि प्रो टिप क्या थी। देखो, प्रो टिप ये थी कि आप 1 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में कहीं भी इसको ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा। आप ड्यूअल टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड कर सकते हो। बड़ी टाइम फ्रेम में चैनल्स बनाओ, ए, बी और सी पॉइंट। डी पॉइंट बड़ी टाइम फ्रेम का जब आता है, वहां पे आप छोटे टाइम फ्रेम के सिग्नल्स यूज करके ट्रेड कर सकते हो। हमको मीडियम टू वीक ट्रेंड्स ही यूज करने हैं। और खास करके आपको ये समझना है कि जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल्स ट्रेड करना सीख जाओगे तो साइडवेज मार्केट में फ्लैट चैनल्स लगा के भी, जिसको हॉरिजॉन्टल चैनल्स बोलते हैं, आप काम कर पाओगे। तो होप ये स्ट्रेटेजी आपको पूरी समझ में आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन केस अगर आपको कैंडलस्टिक की पैटर्न्स नहीं समझ में आती है, नीचे लिंक में उसका वीडियो है, जाके देख लीजिए, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मल्टीपल स्ट्रेटेजीज देखिए, अपने आप को सूट करती हुई स्ट्रेटेजीज सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी एफर्ट्स आपको फ्रूटफुल लगती है, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब लाइक करें। वीडियोस को जितना आप लाइक करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ।